नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका जो स्टार्ट हुआ वो हुआ है आपका परसेंटेज में अगर टाइप की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 12 टाइप खत्म कर दिया। टाइप 13 जो है कि आपका लास्ट है, तो 13 में भी 1 से लेकर के 50 नंबर तक के प्रश्न को जो कि कवर कर दिया है ना। 2-3 दिन में क्लास आपका ये जो कि समाप्त हो जाएगा परसेंटेज का। उसके बाद आगे चर्चा करेंगे दूसरा चैप्टर फिर, है ना। और इसके पहले इसी बुक का यानी कि आपका जो स्टार्ट हुआ ये आपका स्टार्ट हुआ रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक, क्लियर। तो इसी बुक का जो है कि ये परसेंटेज के साथ ही साथ सबसे पहले रेशियो चैप्टर हमने कवर किया, यानी कि अनुपात और समानुपात। इनमें से करीब प्रश्न की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन हल करके बतला गया। और इसके पहले की बात किया जाए तो एक बुक खत्म किया, वो बुक आपका RS अग्रवाल बुक है, क्लियर। कौन सा बुक है? RS अग्रवाल बुक, नवीन अंक गणित का। इसमें जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर ही खत्म किया, यानी कि टोटल बुक ही खत्म कर दिया। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्लियर। तो आइए आज का क्लास भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के भिन्न ब्रांड है। दुकान की 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है। कहता है कि 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। हर तिमाही में कहता है दुकान की बिक्री औसत जो है कि इतना, यानी कि आपका 15 लाख रुपया, ठीक है, 15 लाख रुपया होती है 3 महीना में। तो कहता है व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रति माह औसत बिक्री कितनी है। हमें प्रति माह पूछा गया। ये जो आपका 15 लाख है ये तीन महीने का है, तो ठीक है। तो 3 महीने का 15 लाख कमा रहा है, बेच रहे हैं चीज़, है ना। तो एक महीना में कितना बेच रहे हैं तो वो चीज़ हमें ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ कंडीशन आपके सामने रख दिया गया है, क्या चीज़? ये जो आपका बिक्री 15 लाख है, ये किसका बिक्री है, थोड़ा सा आपको ये पकड़ना है। तो ये जो तिमाही दिया गया बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। देखिए कहता है कि 40% बिक्री जो है व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है, और कहता है कि होती है हर तिमाही में दुकान की बिक्री औसत जो है कि 15 लाख रुपया होती है। तो कहता है व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाले, तो देखिए पूछा गया व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादन से, तो ये चीज़ आपको पकड़ना है साथियों, ठीक है। तो जो पूछा गया ना, देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रति माह औसत बिक्री क्या, प्रति माह में। तो हम कह सकते हैं साथियों कि 15 लाख रुपया जो दिया गया है, 15 लाख रुपया दिया, तिमाही है। तिमाही को एक महीना में अगर कन्वर्ट करेंगे तो बोल सकते हैं 3 से भाग दीजिए, तो 1 महीना में हुआ। अब 1 महीना हुआ, 1 महीना का हमें पूछा गया प्रतिगत स्वच्छता उत्पादन, प्रतिगत स्वच्छता उत्पादन, है ना, प्रतिगत व्यक्ति स्वच्छता उत्पादन। तो हम कह सकते हैं प्रतिगत, देखिए प्रतिगत स्वच्छता का 40% है ना, 40% बिक्री प्रतिगत स्वच्छता उत्पादन से होती है। तो यानी कि इसका ये 1 महीना में कन्वर्ट कर, अब इसका जो है कि 40% की जगह, 40% का मतलब तो 2/5, यानी 20% का मतलब 1/5, तो 40% का मतलब 2/5। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट लगे तो प्रतिशत डिलीट करके नीचे में 100 इस प्रकार से करके यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हैं। 2/5 का स्थान पे 40/100 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो प्रतिशत वाला हल कर रहे हैं, लास्ट कतार पे है, तो ऐसे कीजिए ना साथियों। अब 5 से कटाइए, 5 दिया 15, 3 से ये भी 3 गया, बचा 2 पर कितना 1 2 3 4 5, यानी कि 2 लाख रुपया जो है आपका राइट आंसर आ गया। 2 लाख रुपीज, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो जो पूछे उसी से मल्टीपल करना होता है, ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से फटाक से क्या कर दे, 1 महीना का निकाल ले। 3 महीना दिया गया था तो 1 महीना में कन्वर्ट कर दे, 3 से भाग देते, फिर 1 महीना निकले। यहाँ कहता 18% व्यस्त समय, कहता 18% जो कि व्यस्त समय है ना, यानी कि पीक टाइप। कहता अभिभार के साथ टैक्सी का किराया इतना रुपया होता है। तो अभिभार के बिना भुगतान राशि क्या? अभिभार के बिना भुगतान राशि पूछा गया, क्लियर है। जो पूछा जाता है उससे गुना करते हैं, बस इतना सा तो ध्यान में रखना। तो अभिभार के बिना भुगतान राशि, अभिभार के बिना भुगतान राशि, इसको 100 जूम करते हैं, ठीक है। कितना? अभिभार के साथ टैक्सी का किराया जो ले रहा है, अभिभार के साथ टैक्सी का किराया, तो 18% व्यस्त, 18% ज़्यादा लग रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं 118। किसी दिक्कत है? यहाँ पे टोटल कहता है कि टैक्सी का किराया जो कि 531 लग रहा है, यहाँ पे टोटल किराया टैक्सी का किराया कितना लग रहा है। इस प्रकार से हमें अगर यहाँ से देखें तो इसको रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यह अभिभार के बिना भुगतान की राशि है, और ये अभिभार के साथ टैक्सी का जो कि किराया है। तो टैक्सी का किराया है 531, यहाँ पे टैक्सी का किराया कितना दिया है, इतना दिया गया, ठीक है। तो और पूछा गया कि अभिभार के बिना, तो 100 से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कर देंगे। इसको आप कटा भी सकते हैं यहाँ पे, नहीं भी कटाइए तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे
अगर बोले है ना क्या चीज़ इसको अगर कटा दें तो अगर 2 से नहीं 4 से कटेगा ना, 4 से कट जाए, 4 से नहीं कटे, 2 से अगर कटाएंगे 2 पंचे 10 बचा 1 1 ने, ये 1 18 2 9 18, अगर इसको 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 50, हो रहा होगा, बिल्कुल होगा 50। अब यहाँ बचा 59, ये बचा यानी कि ये अब 5 से अगर कटा 5 25, 5 6 25 25 200 5 से तो 5 5 9 45 59 है ना, 7 59 है ना 60, इसको मान लीजिए 6 मान लीजिए, ठीक है। तो 6 माने 6 नंबर 54, यानी 540 होता है 9 बार में, और जिनमें से ये 59 है 9 घटेगा तो कह सकते हैं 540 में से 9 घट जाएगा तो 531, यानी 9 बार में खल्लास हो जाएगा। कितना बार में साथियों, ये 9 बार में खल्लास हो जाएगा। 9 गुना 5 कीजिए 9 5 45 पर 100, यानी 450। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप अटैक कर दीजिएगा, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। क्लियर, चलिए यहाँ देखें 53 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि एक प्रयोग के दौरान है ना, कहता है बैक्टीरिया की गणना में 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही थी। तो शुरुआत में उनकी जो कि संख्या इतना थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी? 2 घंटे के अंत में, 1 घंटा में इतना वृद्धि हो रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर ये पॉइंट को हटा करके देखें थोड़ी देर के, 2.5% है, प्रतिशत को डिलीट करें 100 होगा, ये प्रतिशत या दशमलव डिलीट करें यहाँ 0, 25 25 25 40, यानी कि मैं कह सकता हूँ शुरुआत में 40 और अभी कितना वृद्धि 1 बढ़ गया, 40 से 1 बढ़ गया तो हो गया अभी 41। तो ऐसा कहता 2 घंटा तक गया, तो 2 घंटा तो इसको पावर 2 कर दीजिए, इसको भी पावर 2, तो ये हो जाएगा 1600, ये कहता है 1600, ये हो जाएगा 1681। यहाँ पे क्वेश्चन में कहता शुरुआत में उनकी जनसंख्या जो कि है ना, ये 512 पर 000 है ना, कितना साथियों 512 पर 000, यहाँ पे शुरुआत में कहता है 1600। शुरुआत का तुलना शुरुआत से जो पूछे उसे मल्टीपल, तो पूछता है कि 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या जो कितनी होगी, 2 घंटा का 1681। बोले किसी को दिक्कत है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको मल्टीपल कर लीजिएगा ना, आपका आंसर है 2 0 से 2 0 खलास कर दीजिए, 16 से इसको कटाइए, ये 16 से कट जाइए 0 है, ठीक है। 16 3 48 बच्चा आपका कितना है 3 3 यानी 2, 16 2 32 1 जो, अब 32 गुना इतना कर दीजिएगा 1681 का 32 यानी 320 गुना 1681 कर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर की बात किया जाए तो आपका आ जाएगा 53 79 20, 53 79 20, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये आ जाएगा। क्लियर है, सी हो जाएगा क्लियर। तो इस प्रकार से जो आप फटाक से आंसर बता सकते हैं। चलिए 54 नंबर देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहते एक बेकरी रोटी, केक है ना, केक और पफ और सभी अनाज बिस्कुट बेचती है। कहता हर दिन उपयुक्त वस्तुओं को बनाने के लिए वह सभी उद्देश्य से 9 किलोग्राम, कहता सर तो 9 किलोग्राम आटे का उपयोग करता है। यदि केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्य के आटे का, कहता जितना भी आटा है उसका 20% उपयोग किया जाता है, तो कहता केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्यों के आटे का वास्तविक मात्रा कितना है, ये पूछा गया। तो 9 किलोग्राम है, इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करूँ तो बोल सकता हूँ क्या है, बोल सकते हैं 1000 से मल्टीपल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। अब 20% है सभी आटे का उद्देश्य, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। कहता था सर तो 1/5, तो 1/5 कर दिया है ना। तो आपको पता नहीं होना हो रहा है तो 20% है, परसेंट डिलीट कीजिए 100। इस प्रकार से यहाँ पे 20/100 भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब जो 5 दूना 10, 9 दूना 18, 18 00 1800 राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो भाई पूछा गया तो है ना, तो क्या पूछा गया, तो कहता है कि तो केक बनाने के लिए, कहता है वो केक बना रहा है, तो केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्यों के आटे का वास्तविक मात्रा, तो है ना, तो सभी उद्देश्यों का 20% लग रहा है, तो सभी उद्देश्यों 20% कर दिया, 1800 आ गया। 55 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कहता है कि 2.02 मीटर लंबे एक रेखाखंड को गलती से 2 मीटर मापा गया, तो त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करें। अब त्रुटि का प्रतिशत 2.05 मीटर नापता लंबा तो सही होता है, ये राइट होता है, ये राइट होता है, लेकिन रॉन्ग हो गया, यानी ये 2 मीटर नाप दिया। तो इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना 0.5, यानी 0.05 का गैपिंग है। कितना 0.05 का गैपिंग है, ये है ना। चलिए तो 0.05 का गैपिंग है, किससे गैपिंग हो रहा है साथियों, यहाँ सही वाले से हो रहा है, ये सही वाले से हो रहा है। तो जिससे गैपिंग हो रहा है उसको रखते हैं नीचे में, जितना गैपिंग हो रहा है उसको रखते हैं ऊपर में। तो 0.05 ऊपर, ये दशमलव डिलीट होगा तो ऊपर में 2 0, इसका दशमलव डिलीट होगा तो नीचे में 2 0, इस प्रकार से कर सकते हैं। और प्रतिशत चेंज करना 100 से मल्टीपल, 2 0 से 2 0 खलास हो गया। 5 से कटाइएगा इसको
तो ये कट जाएगा 5 चौक 20, 5 जगह 5, यानी कि 100/41 हो जाएगा प्रतिशत। ऑप्शन नंबर आपका जैसा कि फर्स्ट आप देख रहे हैं। क्लियर है। चलिए 56 नंबर कहता है कि मान लीजिए कि जूते की लागत जो कि लागत फ्लोटर्स की तुलना में 20% अधिक है, तो और कहता है कि फ्लोटर्स की लागत चप्पल की लागत से 10% अधिक है, तो जूते की कीमत क्या है यदि उन सभी को कहता है कि 3,420 रुपये में खरीदा था। ठीक है, खरीदा गया है था। अब बताएं इसको कैसे बनाना है। तो देखिए ध्यान से इसको लिख लेता, जूते को शूज से डिनोट कर देता, एस से डिनोट कर देता, और फ्लोटर्स को एफ से डिनोट कर देता। तुलना में 20% अधिक है, फ्लोटर की तुलना में। अब किस में लगा काके की, तो बोलेगा फ्लोटर्स में। फ्लोटर 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी जिसमें काके की लगा तो ये 20% 1/5, जिसमें काके की लगता है वो नीचे वाला वैल्यू कहता है, यानी नीचे आपका फ्लोटर्स है 5, नीचे फ्लोटर्स कितना साथियों बोल सकते हैं 5 है ना। बाकी बात वृद्धि हुआ है तो ये हो जाएगा, ये इसको हटा तो फिर ये हो जाएगा 5 तो होगा 6। क्लियर है, क्योंकि 20% का मतलब थोड़ा सा देखिए, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 है फ्लोटर्स तो 1 बढ़ गया तो 6 हो जाएगा ये आपका शूज। और कहता है और फ्लोटर्स की तुलना में चप्पल की तुलना में 10% अधिक है। फिर फ्लोटर्स है, फिर चप्पल SCH लिख देता। ठीक है, और चप्पल में लगा की, देखिए चप्पल में लगा की तो की है चप्पल के करीब में, तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि चप्पल हो जाएगा 10 तो ये हो जाएगा 11। इस प्रकार से आप देखिए दो मीडिएटर, एगो मीडिएटर यहाँ फ्लोटर्स, एगो मीडिएटर यहाँ था, तो पहले मीडिएटर को सेम करके रेशो में प्रकट कर लीजिए। तो मैं कह सकता हूँ ये 11 को इधर उठा के पटक दीजिए, 5 को इधर उठा के पटक दीजिए, सेम हो जाएगा। तो हो गया अब सेम। अब 11 6 66 हो जाएगा, 11 5 55, इधर भी 11 5 55 कीजिए ना कीजिए बोला बराबर ही होगा, और 5 ढंग 50 हो गया। इस प्रकार से टोटल 3,420 रुपया दिया गया। टोटल कितना दिया गया, कहते जूते की कीमत क्या है यदि उन सभी दिया है, तो यहाँ पे उन सभी को जोड़िए तो 111 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों 111, तो 111 न होगा, यानी 50 50 से 100 है ना, 5 5 11। ठीक है, तो टोटल हो गया यहाँ से 111। तो टोटल का तुलना टोटल से कर लेंगे है ना, और जो पूछे उससे गुना। यहाँ पे साथियों 11 6 का 66 होगा, देखिए पे लिखने के लिए थोड़ा सा मिस्टेक होगा, यहाँ पे 66 हो रहा है। ठीक है, अब जोड़िए देखिए 0 5 6 5 11 करिए 5 5 10 10 16 1 यानी हो जाएगा 171। देखिए आपसे पूछा गया कैसे सर, जूते की कीमत, जूता आपका 66, जो पूछेगा उससे गुना कर देना। क्लियर है, बाकी बात को दिमाग नहीं लगाना। अब देखिए 170 आता है ना, तो 170 70 70 140, यानी ये 2 बार में कट जाएगा। क्लियर है, और 14 12 14 12 13, यानी 1 जोड़े यहाँ हो जाएगा, यानी 1320 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 56 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ 57 नंबर, और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक शहर में 85% लोग दी हिंदू पढ़ते हैं, 40% लोग दी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, और 20% लोग दी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, यानी कि 20% लोग दी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 32% लोग दी हिंदू और दी इंडियन एक्सप्रेस है ना, 13% लोग दी हिंदू और दी टाइम्स है ना टाइम्स ऑफ इंडिया, और 10% लोग दी इंडियन एक्सप्रेस और दी टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों पढ़ते हैं। तो ऐसे लोग कितने प्रतिशत है जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ये सातों वेन डायग्राम वाला प्रश्न है। तो वेन डायग्राम बना रहे हैं, तो वेन डायग्राम कैसे ही बनाना है, तो थोड़ा सा फास्ट बनेगा। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम में 3 वेन डायग्राम है, यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा, हट नीचे आ जा ए भाई 1 सेकंड। चलिए इस प्रकार से बना लिया वेन डायग्राम। ठीक है, चलिए हट जाओ। इस प्रकार से वेन डायग्राम तैयार कर लिया। 3 को बोला 3 को लगा। अब देखता है कि दी हिंदू यानी कि TH से दिखा दे, हट जाओ फिर से बिंदा लग गया। दी हिंदू यानी TH से दिखा दे दी हिंदू, ये 85 लोग हैं, इसमें कहता है 85। ठीक कहता है साथियों 85 है। 40% लोग दी इंडियन एक्सप्रेस, इसको TI दिखाता है। ठीक है, दी इंडियन एक्सप्रेस 40 और पढ़ते हैं। कहता है कि 20% लोग दी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 20% लोग दी टाइम्स ऑफ इंडिया, दी टाइम्स ऑफ इंडिया ये 20 है। ठीक है, और कहता है कि पढ़ते 32% लोग दी हिंदू और दी टाइम्स एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 32% लोग दी हिंदू और है देखिए 32% लोग दी हिंदू और दी इंडियन एक्सप्रेस, यानी दी इंडियनाइज, यानी यहाँ पर होगा। ठीक है, दोनों है ना, तो यहाँ पे बिंदु ये दोनों है। ठीक है, दोनों पढ़ते हैं एक साथ। फिर कहता है 13% लोग दी हिंदू, यानी दी हिंदू और दी टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर होगा 13%, जो कि
ये दी हिंदू पढ़ता है और दी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है। और 10% लोग दी इंडियन एक्सप्रेस और दी टाइम्स, दी इंडियन एक्सप्रेस और दी टाइम्स ऑफ, ये 10% यहाँ है। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया। और आपसे पूछा गया कि दी इंडियन एक्सप्रेस और दी टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों पढ़ते हैं, तो ऐसे लोग कितने प्रतिशत जो तीनों समाचार पढ़ते हैं, यानी ये वाला पूछा गया। तो जब भी बीच वाला पूछे ना साथियों, तो आपको निकालने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना। ये जो आपका 85 दिया, ये वाला घर दोनों वाला छोड़ के ये केवल एक में, केवल एक में, केवल एक में, ये जो दिया गया इन सभी को ऐड कर लीजिएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 85, 40 और 20 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 2 8 14 हो जाएगा, तो हो जाएगा 145। कितना हो जाएगा साथियों? 145। और इसको भी ऐड कर लीजिएगा जो दोनों में है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ दोनों में क्या आपका 32 है और 10 है और 13 है, तो 3 2 5 करीब 5 5 6 1 7, ये हो गया 75। ये कितना हो गया साथियों? 75 हुआ ना, 75 हुआ कि 55 हुआ? ये 32 है साथियों, ये 32 है, तो 3 2 5 3 4 1 5 यानी 55 होगा। कितना होगा? 55। ये आपका 32 है, ये हो गया 55। अब आपको करना क्या है, ये जो दोनों में जो है ना, दोनों घर में जो दिख रहा है 32 10 13, इसमें 100 आपको एक्स्ट्रा अपने मन से ऐड करना है। यही चीज़ थोड़ा सा फोकस रखना है। तो 108 जैसे करेंगे तो हो जाएगा 155। अब इन दोनों के बीच का अंतर ही आपका, इन दोनों के बीच का अंतर तो 145 और 55 के बीच का अंतर 10 है, अंतर ही आपका आंसर कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बना सकते हैं साथ। तो जब भी बीच वाला पूछे तो केवल वाला कैट कर लेना और बाकी बाद दोनों जो है उसको जोड़ करके 100 में से अपने से जोड़ देना है, उसके बाद अंतर करना है। ठीक है, चलिए 58 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि सुनैना एक निजी फर्म में काम करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये है। उसके पास दो वाहन एक पुराना और एक नया है। कहता है कि उसके व्यय यानी खर्च का 5% उसके नए वाहन के रख रखाव के लिए उपयोग होता है, जबकि उसके पुराने वाहन के रख रखाव की लागत नए वाहन से 2% अधिक है। तो औसतन अधिक है, तो वह दोनों वाहनों के रख रखाव के लिए मासिक तौर पर कितना खर्च करती है? मासिक तौर पर दोनों के रख रखाव पर, एगो ओल्ड है एगो न्यू है। ठीक है, न्यू पर बोला 5%, ओल्ड पर इसका 2 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 7। कितना जगह साथ 7। यहाँ रेशो बना लीजिए, कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत? नया हो गया 5, ओल्ड हो गया 7। आपका ये जो दिया गया 3 लाख 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है 3 लाख। तो ये जो आपका है उसकी वार्षिक आय है 3 लाख। कितना साथ? तो वार्षिक आय 3 लाख है। अगर बोले वार्षिक आय 3 लाख है और हम लोग के अनुसार से वार्षिक आय अगर है ना, रेशो सवाल है, रेशो परसेंटेज वाला है, तो हम लोग के अनुसार से 100 है। वार्षिक आय का तुलना वार्षिक आय से पूछा कि वह दोनों वाहनों के रख रखाव के लिए मासिक तौर पर कितना खर्च करेगा? कितना खर्च करा? 7 और 5 जो पूछा गया उससे मल्टीप्लाई, बस हो गया आंसर। लेकिन ये आंसर आपका करेक्ट नहीं है, गलती है। कहेगा सर जी कैसे आप तो वार्षिक आय का तुलना वार्षिक आय से करिए दिए, जो पूछा से गुना करिए दिए, तो आंसर कैसे गलती? तो पहले साथियों यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। ये 3 लाख रुपया जो है वार्षिक आय है। कौन सा है? वार्षिक आय। पूछा गया है मासिक में, तो महीना में बदलने के लिए 1/12 से गुना करना पड़ेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तब ये आपका जो है कि महीना में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसको हल करने के बाद 12 महीना का आंसर निकलेगा। एक महीना में कितना कम है, तो 12 से भाग दे दीजिए, 1 महीना आ जाएगा। तो 12 गया 2 0 2 0 गया 300, ये 3000। ठीक है, कितना 3000। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 58 का 3। क्लियर है? चलिए देखिए 59 नंबर। कहता है राजू के पास सिक्कों के रूप में जो कि 210 रुपये, टोटल सिक्का 210 है। कहता है सिक्के का 20% 5 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे 5 रुपये का लिख देता हूँ, 5 रुपये का 20 सिक्का, सॉरी 5 रुपये का 20%, 20% 5 रुपये का, 25% 10 रुपये का, 10 रुपये का 25% है ना, का मतलब गुना होता है, ये ध्यान रखना। और 15% 2 रुपये का, 2 रुपये का 15%। ठीक है, और शेष है 1 रुपये का। तो देखिए 20 और 25 हो जाता है आपका 20 25 45, 45 और 15 60, टोटल 100 सिक्का है, तो ये हो जाएगा 40। 60 हो गया तो ये 40,
प्रतिशत। ठीक है, 1 रुपये का 40 पैसे कटा दीजिए। 5 चौक 20, 5 25, 5 तिया 15, 5 8 40, आपस में गुना कर दीजिए। का मतलब मल्टीपल होता है ना, 5 चौक 20, 5 ढंग 50, इधर मल्टीपल कीजिए, 3 दूना 6, 8 एका 8। ठीक है, ये हो गया इस प्रकार से, है ना। अब यहाँ पे टोटल का था सिक्कों के रूप में 210 रुपये है, सिक्कों के रूप में बोला टोटल 210 रुपये है, तो यहाँ पे 210 दिया गया है। हम लोग के अनुसार से टोटल 20, 50, 6 और 8 जोड़िएगा तो 84 होगा। टोटल का तुलना टोटल से, जो पूछे उससे गुना, तो 1 रुपये के सिक्के तो 8 से मल्टीपल। बोले दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कटाइएगा 84 से इसको कटाइएगा। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको कटाऊँ, है ना, अगर इसको 4 से कटाऊँ, 4 पंचे 20, इधर लिख रहा हूँ थोड़ा देखिएगा, 4 दूना 8, 4 एक 8, 21 से कटे 21, यानी 5 पर 1 0, 50, 5 पर 1 0 बचा ना, 21 से 21 कटा, 5 पर 1 0 बचा, 50 हुआ ना भाई, कि मिस्टेक से कटा दिया। देखिए कि कुछ और कटा है क्या, देखिए गलती नहीं हुआ कटाने में। फिर से कटाता हूँ, 4 से कटाता हूँ ना, देखिए तो फिर से 4 दूना 8, 4 एक 4, इसको 4 से कटाइएगा, 8 को 4 दूना 8, 2 बार में कटा। ठीक है, और ये 21 से कटाइए, तो यानी 2 पर 0, 20 हो जाएगा। साथ तो कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस प्रकार से है ना। 60 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है सुनीता एक निजी फर्म में जो कि काम करती है और उसकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये है। उसके व्यय का खर्च 5% उसके घर के रख रखाव के लिए उपयोग होता है, जबकि उसके पुराने घर के रख रखाव के लिए नए घर से 2% अधिक औसतन है। तो वह दोनों घर के रख रखाव के लिए मासिक तौर पर कितना खर्च करती है। अब मासिक खर्च पूछा गया, यानी भाई वाला प्रश्न है, ओल्ड और न्यू वाला सिस्टम है। यानी कि न्यू पर कर रहा है भाई 5, रख रखाव के लिए 5%, और ओल्ड जो हुआ उस पर अधिक कर रहा है, यानी कि 7। देखिए कर रहे हैं ना, पुराने के रख रखाव की लागत नए रख रखाव से 2% अधिक है, यानी ये 7 होगा। तो वह दोनों घर होगा। टोटल दिया गया 12 लाख। 12 लाख में कितना जीरो भाई, वो 50, कितना जीरो 50। और ये आपका 12 लाख क्या है, वार्षिक है कि मंथली है, वार्षिक है, तो हमें मंथली में निकालना है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तब ना, क्योंकि साथियों ये साल का निकल जाएगा, 12 साल, सॉरी 1 साल में 12 महीना, तो 12 महीना का आंसर निकलेगा। जिसको 1 महीना लाना है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 1 महीना में आप कन्वर्ट हो गया। पूछा गया क्या चीज़, पूछा गया दोनों घरों के, दोनों घर पूछा गया, तो 12 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। 12 से क्या चीज़, मल्टीपल करना पड़ेगा। लेकिन ये 12 लाख क्या है आपका, 12 लाख रुपये है, और रेशियो के अनुसार से हम सब देखते हैं 100 रुपये, तो 100 नीचे में आपका तुलना करें। 12 लाख का तुलना 100 से महीना में कन्वर्ट किया तो 12 से डिवाइड कर दिए, और बाकी जो पूछा टोटल पूछा तो 12 से गुना कर दिए। यानी कि इसको ऐसे भी मैं कह सकता हूँ, देखिए इस प्रकार से, यानी कि टोटल यहाँ पे दिया गया 12 लाख। हम लोग के अनुसार से टोटल रेशियो वाला सवाल हल करने तो 100 होता है, टोटल का तुलना टोटल से पूछा गया दोनों, है ना, तो 12, 7 5 12 से गुना। लेकिन ये आपका आ जाएगा किसका, ये 12 महीना का आ जाए। 12 महीना में 1 साल है, तो 1 साल का आंसर निकलेगा 12 महीना का। हमें 1 महीना में कन्वर्ट करना है तो 1/12 से गुना, तो 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 12 पर 3 0, 12,000 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो साथियों मेरा एक टारगेट है 10% डेली बाय डेली, तो वो 10% मैंने कवर कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।